अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की डेफिनेशंस। ना सिर्फ हम इनको याद करेंगे बल्कि अच्छे तरीके से इनको समझेंगे ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और ये लंबे देर तक आपको कंसेप्ट सारे इसके क्लियर हों। तो पहली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अ डेसिमल नंबर एक ऐसा डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनमें पॉइंट्स आता हो, 0.121, इसी तरह कोई भी पॉइंट वाला नंबर विद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें फिनिट का मतलब होता है महदूद, लिमिटेड, जिसमें डिजिट्स हों लिमिटेड। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हों, मतलब जिनका शुमार किया जा सके, जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब एग्जांपल इसके देखते हैं। जब 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.25। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है तो महदूद डिजिट्स है ना, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह 8 को जब डिवाइड करें 25 से तो आंसर आता है 0.32, तो ये भी महदूद डिजिट्स हैं, तो ये भी होगा टर्मिनेटिंग। इसके उलट हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। जिस तरह एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं, ये पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, कहीं भी नहीं रुक रहे, तो इस तरह के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इनको हम देखते हैं। अब ये ना 2 डेफिनेशंस हैं, इकट्ठे इसको लिखी हुई हैं, तो अलग-अलग इसको समझते हैं। द डेसिमल नंबर विद एन इनफिनिटी डिजिट्स, ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें इनफिनिट डिजिट हो। इनफिनिट का मतलब लामहदूद, जो कहीं ख़त्म ना हो। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखना, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो इस डेफिनेशन में नहीं लिखना। अगली डेफिनेशन भी इसी तरह की है, रिकरिंग की, ये इसी की एक किस्म है। द डेसिमल नंबर विद एन इन्फिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट, ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद एक तो नंबर रिपीट हो रहे हो और दूसरा रिपीटिंग पैटर्न, एक ही तरह के नंबर रिपीट हो रहे हो। एक तो है कि नंबर चलते जाएं और दूसरा ये कि किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलें। अब ये देखें, जब 1 को 3 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो है 0.3333 चलता जा रहा है। अब एक तो ये नंबर कहीं नहीं रुक रहे, चलते जा रहे हैं, और दूसरा सेम वैल्यू आगे रिपीट हो रही है। इसी तरह ये जो है 0.212121 ये भी आगे चलता जा रहा है। तो इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। अब आगे हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। ये भी बहुत सिंपल सा है। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकें या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। और साथ एक शर्त भी है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो q है यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो लेकिन ज़ीरो ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ये 4/7 p ओवर q की फॉर्म में, मतलब एक वैल्यू ऊपर है लाइन और एक वैल्यू नीचे है। इसी तरह 6/3, इसी तरह 0/1। अब p की जगह पे 0 हो सकता है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन जो q की जगह यानी नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 0 हमारे पास कभी नहीं होना चाहिए। तो ये है रैशनल नंबर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं q की फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर्स। अब एक तो इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जिनको हम p ओवर q की शक्ल में नहीं लिख सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। लेकिन बुक के मुताबिक देखा जाए तो वो डेफिनेशन बनती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हमने देखा वो नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, और हमने देखा था रिकरिंग, ये लिखा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या था? सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो चलते रहते हैं। तो ये नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद चलते तो जाएंगे लेकिन किसी पैटर्न को फॉलो वो नहीं करेंगे। वो हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ये देखें √2 है तो 1.414213 ये आगे इसकी वैल्यू जो है ना ये होती है, और ये आगे चलती जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, सेम चीज़ कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन रिकरिंग भी है।
इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह पाई का तो आपको पता है 3.141592 ये वैल्यू इसकी चलती जा रही है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद कहीं भी नहीं रुक रहा, चलता जा रहा है। इसी तरह ये होता है एक ईलर्स नंबर, तो इसकी वैल्यू भी पॉइंट के बाद चलती जा रही है, कहीं नहीं रुक रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, कुछ पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी इर्रेशनल होगा। और इर्रेशनल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के ऊपर एक छोटा सा स्लैश लगा लेते हैं, क्यू बार इसको कह लें आप, या क्यू नोट कह लें। उसके बाद आता है रेडिकल एक्सप्रेशन। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की अगर बात करें और वो नंबर जो 1 से बड़े हों। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। अब वो कह रहा है 1 से बड़े हों, मतलब 0 और 1 निकल गया, 2 और 2 से बड़े सारे नंबर्स हम n में ले सकते हैं। एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर हो। अब रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके अलावा नेचुरल, होल और रैशनल, सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। देन एनी रियल नंबर x सच डैट x इक्वल n a इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। इसको पढ़ते हैं फिर हम nth रूट ऑफ a। तो दो उसने ऊपर कंडीशन दी हैं, ये जो n है इसकी वैल्यू, ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 से बड़ा हो, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। तो इसको हम पढ़ते इस तरह nth रूट ऑफ a। तो ये है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हम देखते हैं छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो हो सकता है कि ये आपसे MCQs में पूछ ली जाएँ। अब ये जो n है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ये जो है साइन इसे कहते हैं रेडिकल साइन, इस पूरे के पूरे को कहते हैं रेडिकल या रेडिकल एक्सप्रेशन, ये जो इसकी सारी डेफिनेशन लिखी है। और इसको कहते हैं, ये जो अंदर वाला नंबर है इसे कहते हैं रेडिकेंट। तो एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं, ये जो 3 है ये n की जगह पे है, तो इसको कहेंगे इंडेक्स, इसको कहेंगे रेडिकल साइन, इस 8 को कहेंगे रेडिकेंट, और इस पूरे के पूरे को कहेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। पहले हमने n का जिक्र किया कि n की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। फिर a का जिक्र किया कि a कोई भी रियल नंबर होगा। फिर हमने देखा कि इसको पढ़ते किस तरह, हमने लेट कर लिया कि ये x की इक्वल है, x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है हमारे पास सर्ड। पुरानी बुक्स में तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये, तो लगता है अभी ये इम्पोर्टेंट ही होगी न्यू बुक्स में। इसको हाँ अब क्लियर है यहाँ पे। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। एक इर्रेशनल रेडिकल, रेडिकल में देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू रेडिकल में आ जाती है। एक इर्रेशनल रेडिकल हो और उसके अंदर जो अंदर वाली वैल्यू है जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं वो रैशनल हो। एग्जांपल से इसको देखते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू देखें √7, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा और वो चलता जाएगा 2.345 इस तरह करके ये चलता जाएगा। अब ये देखें ये जो है ना इर्रेशनल नंबर बनेगा एक, क्योंकि पॉइंट के बाद वो चलता जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इर्रेशनल रेडिकल हो, ये पूरा इर्रेशनल है, और रैशनल रेडिकेंड जो अंदर वाली वैल्यू है, यानी जो 7 है ये रैशनल है ना, 7 एक रैशनल नंबर है, तो अंदर वाली वैल्यू रैशनल होनी चाहिए और ओवरऑल वो इर्रेशनल होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सर्ड। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मैंने एक्सप्लेन इनको अच्छी तरह किया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो आप वो देख सकते हैं। इसी तरह √8 है, तो उसको पूरे को सॉल्व करें तो मेरे पास 0.23 इस तरह करके कुछ आंसर आगे चलता जाएगा, तो ये इर्रेशनल नंबर है। और अगर अंदर वाले 8 की बात करें तो वो रैशनल है। अब यहाँ पे कुछ ये देखें ज़रा, अब आप लोगों की बुक चेंज हुई है तो हो सकता है कि आपको इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखें √9, क्या ये एक सर्ड है? नहीं, ये एक सर्ड नहीं है, क्योंकि √9 को जब हम सोल्व करें तो आंसर 3 आते हैं और 3 एक रैशनल नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि हमें इर्रेशनल रेडिकल चाहिए, ओवरऑल इर्रेशनल चाहिए, तो ओवरऑल इसका आंसर एक रैशनल नंबर आया है। यहाँ पे देखें तो अंडर और अंदर है पाई। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट्स में ही आएगा और चलता जाएगा, यानी एक इर्रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अंदर इसके बात करें
पाई की, तो पाई वो कह रहा है कि यहाँ पे रैशनल होना चाहिए, अंदर वाली जो वैल्यू है रेडिकैंड वो रैशनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू भी रैशनल है और ओवरऑल भी रैशनल है, तो ये सर्ड नहीं होगा। थैंक यू।